नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई, रघुवर पर चुप्पी। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय के ट्वीट पर बवाल। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री सरयू राय के एक ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सोरेन के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि जिस IAS पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसे खुद रघुवर दास आरोप मुक्त किया था। आखिर रघुवर सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जाँच क्यों नहीं हो रही है? निर्दलीय विधायक सरयू राय की इस ट्वीट ने एक बार फिर झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई एक तरफा हो तो सरकार उठेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जबकि रघुवर दास को यूं ही छोड़ दिया गया। ये कौन सा न्याय है? आखिर अवैध खनन मामले में केवल हेमंत सोरेन से ही पूछताछ क्यों हो रही है, जबकि आरोपी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हैं। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 1932 के खतियान व निशिकांत दुबे पर क्या बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बोकारो स्थित अपने गांव अलार्गो में मीडिया से बातचीत में 50,000 शिक्षकों की बहाली, बीजेपी 1932 का खतियान और निशिकांत दुबे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद से ही लगातार सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। कभी खरीद फरोख्त तो कभी सरकारी तंत्र को लगाकर परेशान किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी का राज नहीं हो। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां कोई जांच नहीं चल रही है। जहां गैर भाजपा सरकार है वहां जांच में ईडी, IT, CBI लगी हुई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सार्वजन पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन मिल रहा है। 50,000 शिक्षकों की बहाली पर कहा कि इसके लिए नियोजन नीति बनेगी, जैसे बिहार में नीति बनी हुई है। बिहार में जो नीति बनी है उसमें सिर्फ बिहार के लोगों की ही शिक्षक में बहाली होती है। सभी राज्यों की स्थानीय नीति है, सिर्फ झारखंड की ही नहीं बनी है। नियोजन नीति स्पष्ट होगी झारखंड के लिए। जिसका 1932 का खतियान होगा वह झारखंडी होगा। अब क्लास 3 व 4 का पद रिजर्व हो गया है। अब बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद सहियाओं का प्रदर्शन समाप्त। झारखंड प्रदेश सहिया संघ के बैनर तले चल रहा धरना तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। रांची में राज्य स्तरीय धरना पहले दिन गुरुवार को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बीते 2 दिनों से सहिया मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे 18,000 रूपए प्रति माह मानदेय करने और अस्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सहिया राज्य के स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी का मामला केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ा है। हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन भी सहिया के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकालने को लेकर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से सहियाओं के लिए कई बार बात की है। मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि उनका मानदेय कम है। गरीब का बेटा हूँ और गरीबों का दर्द भली भांति समझता हूँ। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है। बहुत जल्द विभाग के ऊपर मुख्य सचिव सहिया के प्रतिनिधि बगोदर विधायक विनोद सिंह, बहुत जल्द विभाग के अपर मुख्य सचिव सहिया के प्रतिनिधि बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक अनूप चटर्जी मिलकर बैठक करेंगे। उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में बिजली चोरी पर चलेगा चाबुक, गलत बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों पर भी होगी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में शुक्रवार को निगम के निदेशक मनीष कुमार ने राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की। बैठक में हर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक मौजूद थे। निदेशक ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें कहा गया कि बिजली बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों पर सख्त कार्रवाई करें, बिजली चोरी की रोकथाम पर कार्रवाई करें, उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें, उपभोक्ताओं से बिजली संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करने की अपील की। वहीं समय से पहले ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 1% की छूट मिलेगी। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले ऊर्जा मित्रों को सम्मानित करने को कहा है। उपभोक्ताओं से फोन पर बात कर ऊर्जा मित्रों द्वारा बनाए गए बिल की जांच करने को कहा गया है। वहीं हर गुरुवार को ऑनलाइन समीक्षा करने की भी बात कही गई।
राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा, शिक्षा प्राप्त करना मानव जीवन का अहम हिस्सा। 19 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने हिंदी विद्यापीठ में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नए स्टडी सेंटर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना मानव जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने उन लोगों को शिक्षा के महत्व को समझना जरूरी है। इग्नू सेंटर के उद्घाटन से संथाल परगना प्रमंडल के आदिवासी छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। यहाँ के छात्र छात्रा पढ़ाई करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर कांग्रेस नेता कृष्णानंद झा, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर DN साहू, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रेम सागर केसरी समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। ACB जांच के आदेश पर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा बदनाम करने की साजिश। बोकारो में बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने ACB जांच को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ACB जांच का आदेश देकर चेक एंड बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि CM पर जो कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी के नेताओं पर भी जाँच कराकर उन्हें बदनाम कराया जा सके। रघुवर दास मंत्रिमंडल में भू राजस्व मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने ACB जांच का आदेश दिया है। इसे लेकर अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि राज्य सरकार ACB को कार्रवाई का आदेश देकर चेक एंड बैलेंस करना चाहती है, जिससे मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रही है बीजेपी के नेताओं पर जांच कराकर उन्हें बदनाम कराया जा सके। बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा, जिस PIL कराने वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको गलत ठहराकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत देने का काम किया, ऐसे में उसी PIL करने वाले याचिका पर हम लोगों के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाता है, यह कहीं से उचित नहीं है। झारखंड की स्वास्थ्य सहिया का आंदोलन मानदेय और नियमितीकरण की कर रही है मांग। झारखंड प्रदेश सहिया संघ के बैनर तले 3 दिवसीय धरना का आयोजन रांची में किया गया है। धरना के पहले दिन 17 नवंबर को सहियाओं ने राजभवन के समक्ष एकजुटता दिखाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। गौरतलब है कि इन सहियाओं की मांग मानदेय और अस्थायीकरण है। वहीं शुक्रवार को सभी सहिया मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुई। गौरतलब है कि राज्य में सहिया की करीब संख्या 40 से 42 हजार है। 17 साल से उन्हें अल्प मानदेय में काम करना पड़ रहा है। 17 सालों से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी सरकार इनके अस्थायीकरण पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। झारखंड प्रदेश सहिया संघ की सचिव माया सिंह ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम सभी को आशा जगी थी कि हेमंत सोरेन की सरकार हमारी सुध लेगी, लेकिन सरकार अपने वादों पर खड़ा नहीं उतर सकी। बड़े बड़े मंचों से महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन हम सहियाओं का शोषण किया जा रहा है। धनबाद में मेयर चुनाव की सरगर्मी तेज, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी झा लड़ेंगी चुनाव। धनबाद नगर निगम में मेयर पद महिला के आरक्षित किया गया है। महिला आरक्षित सीट होते ही कई दावेदार सामने आने लगे हैं। इसमें एक है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी झा। डॉक्टर शिवानी झा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिले के जाने माने महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी झा पहले भी मेयर पद पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन चुनाव जीत नहीं सकी थी। डॉक्टर शिवानी ने कहा कि पिछले 3-4 दशक से जो लोग संघर्ष के साथी हैं, उसके साथी मेरे सभी आयोजनों में साथ देते हैं। ऐसे लोगों को ताकत देने के लिए और उम्मीद को पूरा करने के लिए मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि धनबाद के मतदाता धनबाद का चेहरा बदलने के लिए मतदान करेंगे। किसी भी तरह का बाकी रखा है टैक्स तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। धनबाद की मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित होने के साथ ही अब चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कल तक ताल ठोक रहे प्रत्याशी अब अपने घर की महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में जुट गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक और जरूरी सूचना जारी की है। नगर निगम में किसी भी प्रकार के बकायेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी यदि किसी व्यक्ति पर नगर निगम का बकाया है और नगर निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दें, क्योंकि निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वर्ष 2021-22 तक के सभी कर, शुल्क या दंड का भुगतान करना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है आयोग। गैरदलीय चुनाव में ताल ठोकने को तैयार पार्टियां। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। आयोग अपनी ओर से चुनाव से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग ने 9 नगर निगम
20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार निकाय चुनाव गैर दलीय होगा, लेकिन राज्य के सभी राजनीतिक दल परोक्ष रूप से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हर दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। दरअसल सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव का फाइनल सेमीफाइनल मानते हैं। मेयर और अध्यक्ष पद के अलावा वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव में चुने जाएंगे। डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। निर्वाचित वार्ड सदस्य के बीच एक डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पिछले नगर निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा था। रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, धनबाद, आदित्यपुर और गिरिडीह नगर निगम में भाजपा या भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत कर आए थे। वहीं देवघर और चास नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार महापौर बने। इसी तरह नगर परिषद और नगर पंचायत में भी अधिकतर उम्मीदवार भाजपा समर्थित थे। पलामू में मासूम बच्चे पर फेंका खोलता तेल, रिम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग। झारखंड के पलामू जिला में एक मासूम बच्चा पर खोलता तेल से हमला किया गया है। इससे जख्मी बच्चा को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। घटना पलामू जिले के तरसाही थाना क्षेत्र के उदयपुरा 2 गांव की है। इसके आरोपित प्रसाद साव व उनके पुत्र राहुल साव अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जख्मी बच्चा 14 वर्षीय ऋषिकेश पासवान जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जेतू बाजार लगा था। वहां दोनों लोग पकौड़ी की दुकान लगाते थे। बुधवार को किसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते बच्चा पर कढ़ाई से भरा गर्म तेल फेंक दिया गया। अफरा तफरी में घायल बच्चा को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद भीम आर्मी का प्रतिनिधि मंडल जख्मी बच्चा के स्वजनों से मिला। जिला उपाध्यक्ष साकेत पासवान ने बताया कि बच्चे के शरीर का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा जल गया है। भीम आर्मी के प्रदेश मुख्य महासचिव नागमणि रजक ने कहा कि यह निंदनीय घटना है। देश में जातिवाद मानसिकता के लोग दलित समुदाय पर आज भी अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने राहुल साव व प्रसाद साव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की है। चतरा के मंडल कारा में आधी रात को छापेमारी, बंदियों में मचा हड़कंप, जब्त किए गए ये सामान। चतरा के स्थानीय मंडल कारा में छापेमारी अभियान चलाया गया। उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस कप्तान राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा खैनी, तंबाकू, सुई धागा, नेल कटर एवं दैनिक उपयोग के अन्य सामान जब्त किए गए हैं। हालांकि बरामद सामानों का पूरा विवरण फिलहाल नहीं मिल पाया। छापेमारी से कारा प्रशासन और बंदियों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी अभियान में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय केदारनाथ राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक व अंचलाधिकारी भागीरथ मोतो समेत करीब एक साथ 6 दंडाधिकारी व उतने ही संख्या में पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। खनन विभाग की सख्ती के बावजूद हो रहा अवैध कारोबार, 25 हाईवा बालू की हर दिन खरीद बिक्री। खनन विभाग की सख्ती के बावजूद बालू का अवैध कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे रात के अंधेरे में जारी है। जमशेदपुर जिले में एक भी वैध बालू घाट नहीं है। जिले में पड़ोसी राज्य बंगाल से चालान के माध्यम से बालू आ रहा है। इसकी शहर में 22,000 से 25,000 रुपए प्रति हाईवा खरीद बिक्री की जा रही है। बालू के अवैध ढुलाई में 407 छोटा हाथी ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम की पहल से किसानों के लिए गुमला में खुला केंद्र, ऐसे मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित झारखंड के 6 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में से गुमला में सांसद सुदर्शन भगत द्वारा पहले केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सारे सामान एक ही स्थान पर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर लगातार कई स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में किसानों को खेती के लिए सभी सामान एक स्थान पर मिल जाए, इसी उद्देश्य से झारखंड में 6 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसी में से पहले केंद्र का उद्घाटन सांसद सुदर्शन भगत के द्वारा किया गया।